हेरा पब्लिक स्कूल अराजी बाग शहर आजमगढ़ में एडमिशन ओपन एडमिशन फॉर्म के लिए रब्ता करें। अपने बच्चों की आला और मेयारी तालीम और तरबियत के लिए एडमिशन कराएं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। खबरों नज़र चैनल देखने और सुनने वालों की खिदमत में शमीम जराजपुरी का सलामो आदाब। आज खबरों नज़र चैनल आपके सामने यूपी के ज़िला आज़मगढ़ की एक बहुत ख़ास इल्मी व समाजी शख्सियत प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब को पेश करने जा रहा है, जो शिबली नेशनल पीजी कॉलेज आज़मगढ़ के प्रिंसिपल रह चुके हैं, जिनकी तालीमी, समाजी और तामीरी खिदमात को आज भी लोग याद करते हैं। शिबली नेशनल कॉलेज आज़मगढ़ के ओहदे प्रिंसिपल से रिटायर होने के बाद डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने अपने गांव यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के खालिसपुर में मुकीम है, लेकिन उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को तालीम से जोड़ रखा है और अपने गांव खालिसपुर में क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज के नाम से एक शानदार इदारे का क़याम अमल में लाकर पूरे इलाके को तालीम से जोड़ रहे हैं और तालीम की रोशनी को घर घर पहुँचा रहे हैं और इलाके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। नाजरीन, आपकी खिदमत में अर्ज कर दें कि ये वो कॉलेज है जिसको डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने बड़ी तमन्नाओं के साथ चला रहे हैं। आज खबरों नज़र चैनल के एडिटर इन चीफ शमीम जराजपुरी को क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज में जाने का मौका मिला। प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने शमीम जराजपुरी को कॉलेज के क़याम, तालीमी मंसूबे और मज़ीद तौसीई मंसूबे के बारे में गुफ्तगू की। अपने गांव खालिसपुर में क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज को खोलने का मकसद क्या है, कॉलेज में बच्चों के लिए सहूलतें क्या हैं, कॉलेज की शानदार इमारत, कंप्यूटर रूम, खूबसूरत लान और क्यारियों में लगाए गए मुख्तलिफ किस्म के फूलों के पौधों का भी जिक्र किया और मुस्तकबिल में उनके ख्वाब क्या हैं, सारी बातों पर तफसील से गुफ्तगू हुई। खबरों नज़र चैनल से गुफ्तगू करते हुए क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज खालिसपुर के बानी और डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब ने अपने जिन ख्यालात का इजहार किया है, आइए हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के ज़िला आज़मगढ़ के मौज़ा खालिसपुर में। हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिबली नेशनल पीजी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और क्वालिटी इंटर कॉलेज खालिसपुर के फाउंडर, मैनेजर, डायरेक्टर और मशहूर इल्मी व समाजी शख्सियत डॉक्टर इफ्तिखार साहब। सर, आप की पूरी ज़िंदगी तालीम के मैदान में गुज़री है। आप खालिसपुर में बहुत ही शानदार एक इंटर कॉलेज आप चला रहे हैं, एक तालीमी इदारा चला रहे हैं, तो आपके पास तालीमी मंसूबे को लेकर क्या खाका है? मैंने इस इदारे को अपने रिटायरमेंट के बाद शुरू किया था। ये 2012 में शुरू किया था इसको, और इस ख्याल से शुरू किया था कि जो बहुत हाई फाई लोग हैं, बड़े लोग हैं या बिज़नेस क्लास है, वो शहरों में रहते हैं, तो उनके बच्चे बड़ी आसानी से अच्छे स्कूल्स में दाखिला पा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो छूट जाते हैं वो गांव में रहते हैं, तो उनकी जो माली हैसियत है वो बहुत ही कमज़ोर होती है, बहुत अच्छी नहीं होती। तो मेरा ख्याल ये था कि एक अदारा ऐसा बनाया जाए कि जिसमें क्वालिटी भी हो और कम पैसे में यहाँ के लोगों की तालीम दी जा सके। इसी नज़रिए से मैंने ये इदारा कायम किया था और माशाल्लाह उसमें बहुत अच्छे पैमाने पर इसको चलाया और बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद हुए। यहाँ के बच्चे बहुत सारे कंपटीशन्स में, 8वीं तक ही था ये, लेकिन 9th में और जहाँ भी कंपटीशन से दाखिले होते हैं, अलीगढ़ में यहाँ से बच्चे गए और वहाँ कंपटीशन क्वालिफाई किया और दाखिला उनको 9th में मिला। तो मुझे इत्मीनान है कि यहाँ पे एजुकेशन अच्छे पैमाने पर दी जा रही है। टीचर्स का बहुत ही अच्छा सिलेक्शन है, उनकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है। तो इसका ख्याल रखा मैंने। इसको महज इसलिए मैंने इसको बनाया था कि लोगों की खिदमत कम पैसे में, कम खर्च में हो जाए, और उसी नज़रिए के तहत फिर मैंने इंटरमीडिएट लिया। साइंस और आर्ट्स दोनों में मुझे एक ही साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता मिली है। तो यूपी बोर्ड से मैंने महज इसलिए लिया कि अब मुझे पता है कि अब सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में कोई फ़र्क नहीं रहा निसाब के सिलसिले से, और जो पैटर्न था सीबीएसई का वही अख्तियार किया यूपी बोर्ड ने। जो प्रैक्टिकल्स का पोर्शन था वो भी वही रखा है जो सीबीएसई पैटर्न था। तो अब महंगी एजुकेशन फिर न हो बल्कि सस्ती रहे,
तो यूपी बोर्ड का इंतखाब किया मैंने कि ये ज़्यादा बेहतर हमारे लिए होगा, इसलिए कि उसमें झंझट कम है और पेपर वर्क कम है और क्वालिटी एजुकेशन की बहुत अच्छी है, कम पैसे में है। तो इस ख्याल से मैंने शुरू किया है और वो मुझे अप्रैल से मुझे उस पर दाखिले करने का मुझे मौका मिलेगा। तो नया सेशन जो मैं 9th में और फर्स्ट ईयर में चलाऊँगा, तो 9th का लड़का वो हाई स्कूल में अगले साल चला जाएगा और फर्स्ट ईयर का लड़का जो है फिर इंटरमीडिएट में चला जाएगा। और आगे फिर इस सिलसिले से उनके रिक्वायरमेंट्स तो पूरे हैं, ज़ाहिर है जब इंस्पेक्शन होकर के ही इंटरमीडिएट का मिला है मुझे मान्यता, लेकिन मज़ीद इसको मैं चाह रहा था कि एक कम्युनिटी हॉल बनाऊँ इसका, और जो फंक्शंस वगैरह हों लड़कों को इज्तिमाई शक्ल में उनको इकट्ठा करके कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ या नॉलेजबल कैसेट्स और प्रोग्राम, कुछ शख्सियात को बड़ी बुला करके उनसे लेक्चर करवाना, और ताकि लड़कों को मालूम हो कि दुनिया कहाँ है। तो इस सिलसिले से मेरा आगे का मंसूबा यही है कि मैं एक बड़ा कम्युनिटी हॉल बनाऊं जिसमें 400-500 लड़के बैठ सकें और पढ़े लिखे लोगों में, सोसाइटी के इल्मी लोगों को बुला करके, और कुछ पॉलिटिकल भी सही, पॉलिटिकल भी आ सकते हैं उसमें, तो कुछ जो दुनिया में कुछ नया कुछ हो रहा है उसकी मालूमात भी बच्चों को हो जाए और उन बच्चों को अपने प्रोग्राम करने का एक मौका मिलेगा। तो आजमगढ़ में बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस हैं, तो आपके स्कूल की इनफरादियत और ख़ुसूसियत क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा यहाँ से पढ़ के निकले तो वो पहचाना जा सके दूर से, अपने अखलाक से, अपने आदाब से, बड़ों से बातें करके उससे जो वो बातचीत करे तो उसमें एक इनफरादियत हो, वो महसूस हो कि वो लड़का जो है क्वालिटी पब्लिक का है और वो अलग से पहचान बने उसकी, पहचाना जा सके। तो मैं ख़ास तवज्जो टीचर्स को इसकी तरफ दिलाया करता हूँ कि उनकी जो है सलीका जो है उनके अंदर, डिसिप्लिन, अदब, लिहाज, ये सब चीज़ें जो है बहुत ही ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और वो साथ साथ पढ़ने के ये भी सब सीखते रहें वो। तो इस पर बहुत ही ज़ोर है कि वो बड़ों का एहतराम कैसे करें और उनसे तो ज़िंदगी जो कि अहम चीज़ें हैं उनको मालूमात उसकी फराहम की जाए और उस पर ट्रेनिंग की जाए उनको, और लड़का निकले तो भी सलाम करे, बड़े के सामने कैसे बात करे, ये सब चीज़ों का लिहाज रखा जाए, इसकी तरफ मेरी तवज्जो है। और मैं कोशिश करता हूँ कि अलग पहचान बने और लड़का समझे, दूर से पहचाना जाए, बात करे तो पहचाना जाए कि ये क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज का लड़का है और उसकी अलग पहचान, अलग इंफरादियत है। जी। आप शिबली नेशनल कॉलेज में दौरान मुलाजमत कौम और तालीम में क्या फ़र्क महसूस किया आपने क्या देखा? नहीं, कौम हमारी और तालीम, जाहिर है कि हमारे बच्चे जो हैं कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उनको एडवांटेज मिला, इसलिए कि उनके गार्जियंस जो है बाहर रहते हैं और यहाँ पर उनकी परवरिश, उनको देखने वाला कोई है नहीं। उनको पैसा तो ज़रूर मिल जाता है तो वो उसकी बेजा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी ज़िंदगी में जो मोबाइल घुस गया है तो उसका इस्तेमाल आप बेहतर तरीके पे भी कर सकते हैं, उसको एकेडमिक तौर पर भी कर सकते हैं, और अगर आप गलत राह पे पड़ जाएंगे तो उससे बुरी चीज़ भी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारे बच्चे मैं देखता हूँ कि इन सब चीज़ों में ज़्यादा उलझे हैं। आप कहीं नहीं देखेंगे कि खामखा के खेल में क्रिकेट जो है गाँव चल रहा है, कौन कर रहा है? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि क्रिकेट खेलने खिलाने वाले कौन लोग हैं, तो पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ कर रहे हैं वो। हमारे पूरे आजमगढ़ में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं बन सका कौमी एतबार से, न कोई ऐसा इदारा बन सका। हम लोग सभी जो है वो कहाँ जाएंगे, वो चले जाएंगे उसका जो कौन सा है क्रिश्चियन वाला स्कूल, उसमें बहुत भीड़ लगा के बैठेंगे और शिकायत ये करेंगे कि नमाज का वक्त नहीं मिलता, हमारे बच्चे नमाजी नहीं बन पाते। तो आपने अपना इदारा क्यों नहीं बनाया? इस तरह का बना लेना चाहिए था आपको कि जहाँ पर आपके मर्ज़ी से नमाज और रोज़ा भी सिखाया जाता और अदब भी सिखाया जाता उसमें। तो अब हर कोई जो है ज्योति में जाना चाह रहा है, तो ज्योति क्यों नहीं बनाया आपने? तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों ने भी, बच्चों में बिगाड़ तो आया ही है, इसलिए कि उनको भेजा पैसा मिला सऊदी से और कुवैत से और दुनिया भर के गल्फ़ कंट्रीज से लोग जा के पैसे उनको भेजते रहे, और घर में जो है माँ है उसकी देखभाल करने वाली, तो वो असर तो होगा नहीं उसके ऊपर। तो बेजा इस्तेमाल दौलत का किया, पैसों का किया, और दुनिया भर के खुराफात जो आजकल जदीद खुराफात हैं हमारी ज़िंदगी में, उसमें शामिल हो गए वो। तो एजुकेशन में अगर मैं उस ज़माने की बात करता हूँ कि
क्लास में अगर 20% कम है तो उसमें 15% तो हमारे कम्युनिटी के लड़के रहते जो बाहर रहते हैं होटलों में। तो इसका असर बहुत ख़राब पड़ा है एजुकेशन के मामले में। उनको वो चाहत नहीं जैसे पैदा हुई जो होनी चाहिए थी। डॉक्टर इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं कि आपका नज़रिए तालीम क्या है? अब नज़रिए तालीम यही है कि हम उस बुराई को दूर रखें और लड़कों को जो इस वक्त के ज़रूरतें हैं, तकाज़े हैं, उनको पूरा करें। इंटरमीडिएट तक अभी मैंने किया हुआ है। इंटरमीडिएट वो एक स्टेज है जहाँ से लड़के अपना फ़ैसला करते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, उन्हें बिज़नेस में जाना है कि उनके और कंप्यूटर में जाना है या किस सिमत में जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो उसकी एक स्टेज जो है इंटरमीडिएट है। तो वहाँ तक मैं अभी उसको ले जा पाया हूँ और वहाँ पर वो ओपन है उसके लिए कि वो जो है लेकिन मैं इस लेवल तक क्या ईमानदारी से, इंसाफ से मैं चाहता हूँ कि वो लड़का इतना स्टेटस उसका हो कि वो कोई भी डायरेक्शन अपनी चुन सके। और उनको मैं ज़हनी तरबियत भी बहुत करना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि तुम पढ़ो। इसलिए कि ये दौर ऐसा है कि अब खेती बाड़ी नहीं है, कोई और ज़रिया नहीं है, या तो फिर मुलाजिमत करो, वो भी नहीं है तुम्हारे पास। सारी की सारी मुलाजिमत जो है प्राइवेट सेक्टर में है और वहाँ कंपटीशन है। जब तुम पढ़ोगे नहीं और क्वालिटी नहीं अपने अंदर पैदा करोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो तालीम कैसे आम होगी? हमको क्या करनी चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि भाई उनको समझाया जाए, गार्जियंस को समझाया जाए कि अब आपका दौर ख़त्म हो गया, आपने जहालत में ज़िंदगी गुजार ली, अब आपके पास न खेत है न कोई और कारोबार है, तो अपने बच्चों की ज़िंदगी किस तरह बनाना चाहते हैं आप? तो जो कुछ बनाना चाहते हैं, चाहे वो कारोबार में बनाना चाहते हों, चाहे नौकरी में बनाना चाहते हो, पढ़ने के अलावा तो कोई चारा नहीं है। आपको पढ़ना ही पड़ेगा हार में। ठीक है, आपका बच्चा जो है जिस सलाहियत का है वही तालीम दें आप उसको, लेकिन तालीम के बगैर तो कोई चारा नहीं। आपने खेती भी अगर छोटी मोटी करना चाहेंगे तो अब जदीद टेक्नोलॉजी है, उसमें आप जब तक कि पढ़ेंगे नहीं तब तक खेती भी नहीं कर सकते आप। और बिज़नेस की बात तो है, सब ऑनलाइन है। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं, कंप्यूटर नहीं ऑपरेट करना सीखेंगे तो आपको लेन देन कैसे करेंगे आप? आपकी सारी दुनिया तो डिजिटल हो चुकी है। तो आपको तो ये सोचना पड़ेगा कि अब तो हमारा दौर ख़त्म हुआ, आने वाली नस्लों के लिए हम क्या करना चाहते हैं। तो उस तरफ जो है उनका जहन, गार्जियन का भी जहन बनाना पड़ेगा। ये जो क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज है खालिसपुर में, इसमें बच्चों के लिए क्या क्या सहूलतें हैं और क्या क्या इंतज़ामात? नहीं, सारी सहूलतें हैं, उनको और मज़ीद सहूलतें की जाती हैं। ऑनलाइन उसको जो है एजुकेशन का सिस्टम उनको दिया गया, कंप्यूटर उनको दिया गया, और मज़ीद जो है उनको सारी चीज़ें जो दुनिया में हैं उनको ऐसा ज़रिया बनाया जाए। कम्युनिटी हॉल बना रहा हूँ मैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है प्ले की जाएंगी उसमें, चाहे वो कैसेट के मीडियम से हो, चाहे लोगों के मीडियम से हो, टीवी के मीडियम से हो, तो वो सब वहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। उनको दिखाया जाएगा कि भाई दुनिया कहाँ है, तो वो अंधेरे से उजाले में आए वो। तो इसका इंतज़ाम भी करना पड़ेगा और वो किया जाएगा इंशाल्लाह, इरादा है। अल्लामा शिबली नोमानी का जो नज़रिए तालीम था, जो सर सैयद अली रहमा का जो नज़रिए तालीम था, क्या ये उम्मत मोहम्मदिया, उम्मत मुस्लिमा उस नज़रिए तालीम से दूर रही या उनके मिशन को फरामोश कर दिया, और जो हक़ और जो फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए था, जो हक़ अदा करना चाहिए था, उसको अदा नहीं किया इस कौम ने? नहीं किया, इसलिए तालीमी पसमानदगी। मैं आपको बताऊँ, सर सैयद और अहमद खां और अल्लामा शिबली नोमानी दो ऐसी शख्सियतें हैं जिनका नाम आपने लिया है। अगर जो कुछ भी हम आज हैं उन्हीं की बदौलत है। अगर आपको कहीं भी कोई मिलेगा तो अलीगढ़ से फ़ारिग मिलेगा, और मैं अपने इलाके में है तो वो शिबली कॉलेज से मिलेगा, और तो कोई दूसरा इदारा भी नहीं है। तो उनका नज़रिया जो था वो अपनी जगह में बिल्कुल सही था, दुरुस्त था कि हमें जो है कौम के तकाज़ों के सामने खड़ा होना सीखना पड़ेगा। उनके बराबरी में आज जाना है तो हमें अंग्रेज़ी और साइंस दोनों पढ़नी पड़ेगी। तो कोई उन्होंने मदरसा तो कायम नहीं किया था, और दोनों का नुक्ता नज़र है कि दुनिया जिस सिमत में जा रही है उसमें सिमत में अगर जाना हमको है तो उन्हीं रास्तों पर चलना पड़ेगा जो उन्होंने सोचा था। आज जो है अलीगढ़ जो है की तर्ज का कोई इदारा नहीं बन सका। पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने भी बनाई, लेकिन अलीगढ़ तो नहीं बन सका। शिबली कॉलेज जैसा है, बहुत सारे इदारे हैं। आजमगढ़ में देखें आप, या कुर्ब जवार के ज़िलों में, अजला में देखें आप, तो बहुत सारे इदारे बने हैं, लेकिन उसका मुकाबला तो कोई नहीं है। तो वो नज़रियात का फ़र्क है। उन्होंने जिस नज़रिए पर बनाया उसको लोगों ने फॉलो किया। ज़रूर है कि भाई उतना शायद ना फॉलो किया हो, वो और बहुत सारी चीज़ें उसमें हायल हो गई हों, लेकिन किया तो उसका फ़ायदा भी हुआ।
जी। अब तो डॉक्टर इफ्तिखार साहब हम देख रहे हैं कि जो दीनी मदारिस हैं उनमें भी इंग्लिश मीडियम खोले जा रहे हैं और क़याम अमल में आ रहा है, इससे आप मुतमईन हैं, खुश हैं? बहुत बहुत इंग्लिश मीडियम से बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर नहीं हूँ मैं। तो किसी मीडियम में भी तालीम हो अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो उन्होंने अपने जहन को महज इबादत गाँव से हटा करके तो दूसरी तरफ भी डाला है। उन्होंने अरबी तालीम के अलावा अंग्रेज़ी तालीम भी चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। बगैर इसके तो कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। सिर्फ हम जो है मुअज़्ज़िन बन कर के तो खिदमत नहीं कर पाएंगे, ना अपनी ना अपने फैमिली की। तो अगर मदरसों ने ये स्टेप लिया है कि वो अंग्रेज़ी को तालीम में अपनी शामिल करें और टेक्निकल एजुकेशन भी शामिल करें, तो अच्छी बात है, उनका ये होना भी चाहिए। तो मुस्तक़बिल में आपके और क्या प्लान हैं और क्या ख्वाब हैं? मेरे ख्वाब यही है कि अभी इस गांव में बहुत बड़ा ख्वाब तो नहीं देख सकता मैं, लेकिन यह कि गांव के एतबार से और उनकी ज़रूरतों के एतबार से मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा इदारा एक बड़ा काम कर दे। बड़ा काम इस सेंस में कि उनको जो है एजुकेशन दे ले और ज़माने के लिहाज उसके तकाज़ों के तहत दे ले, तो बड़ी बात है ये। तो ज़ाहिर है गाँव गाँव है, शहर शहर है, दोनों का फ़र्क है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे लोग आएंगे नहीं पढ़ाने के लिए, इसलिए कि उनको रहने और उनको फिर मार्केट वगैरह की सहूलतें तो यहाँ नहीं हैं। तो जो कुछ भी हमारे पास ज़राए हैं उनका बेहतर इस्तेमाल करके और सलीक़े से इस्तेमाल करके इन कमज़ोर लोगों को, जो माली हैसियत से बहरहाल कमज़ोर हैं, उनको बेहतर सूरत बना दी जाए तालीम की, तो बेहतर है। यही है। ये थे शिबली नेशनल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और तालीम के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले तालीमी और इल्मी व समाजी शख्सियत डॉक्टर इफ्तिखार साहब, जो ख़बरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। आप क्वालिटी पब्लिक इंटर कॉलेज खालिसपुर में खोलकर उसका क़याम अमल में लाकर इस पूरे इलाके को तालीम से जोड़ रहे हैं, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। ख़बरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आज़मगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आज़मगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।